नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भारवि विरचित किरातार्जुनीयम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के कुल 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम चौथे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो 3 श्लोक थे उन तीनों श्लोकों में कुछ कथा इस प्रकार से प्रारंभ हुई थी कि युधिष्ठिर के द्वारा एक वनेचर नियुक्त किया गया है और उसे दुर्योधन किस प्रकार से राज्य लक्ष्मी का पालन कर रहा है, प्रजा का किस प्रकार से पालन कर रहा है, इन सभी बातों का ज्ञान करने के लिए, इन सभी बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक वनेचर को नियुक्त किया है और उसे हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र में भेजा है। और वह वहाँ पर जाता है और सभी बातों का पता करके और फिर पुनः महाराज युधिष्ठिर के पास वापस लौट आता है। और आकर के अब वह महाराज युधिष्ठिर से निर्भय होकर के सारी बातों को बताता है। तो अब हम चौथे श्लोक से प्रारंभ करते हैं। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवो नुजीविभिः अतोर्हसि छन्तुमसाधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। देखिए, यह छंद का जो अंतिम चरण है, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति बहुत प्रसिद्ध है और यह लगभग सभी परीक्षाओं में जहाँ कहीं भी किरातार्जुनीयम ग्रंथ लगा है वहाँ पर यह सूक्ति अवश्य पूछी जाती है कि यह सूक्ति किसने कहा है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, यह किसका वाक्य है? तो यह वनेचर का वाक्य है। वनेचर इसको कहता है। किससे कहता है? महाराज युधिष्ठिर से कहता है। और यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की सूक्ति है। चलिए इसका अन्वय देखिए। हे नृप, क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वञ्चनीयाः अतः असाधु साधुवा छन्तुम् अर्हसि हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम। इसका शाब्दिक अर्थ है, नृप अर्थात राजन, क्रियासु अर्थात करणीय कार्यों में, युक्तैः अर्थात नियुक्त किए गए। देखिए, युक्तई शब्द युज धातु में अक्त प्रत्यय करने पर तृतीया बहुवचन का रूप है युक्तई। अनुजीवी भी अर्थात भृत्यों को यानी सेवकों को, तो अनुजीवितुम शीलम येषाम ते, इस अर्थ में अनु उपसर्ग पूर्वक जीव धातु ऋण प्रत्यय करने पर तृतीया बहुवचन का रूप बनता है अनुजीविभिः। चार चक्षुषः, चार चक्षुषः अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभवः अर्थात स्वामियों को, न वंचनीया अर्थात नहीं ठगा जाना चाहिए, अतः इसलिए, असाधु अर्थात अप्रिय, साधु अर्थात प्रिय, व अर्थात अथवा, छंतुम अर्थात क्षमा करने, अर्हसि अर्थात योग्य हैं। यहाँ पर अर्हसि में अर्ह धातु का प्रयोग है पूजायाम अर्थ में, और यह लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है परस्मय पद में। हितम अर्थात हितकारी,
मनोहारी अर्थात मन को प्रिय लगने वाले, मनोहर्तुम शीलमस्येति अर्थ में मनस में हरि धातु में ऋण प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का रूप बनता है मनोहारी। वचः अर्थात वचन, दुर्लभम अर्थात दुर्लभ होता है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवो नुजीविभिः अतो रहसि छन्तुम साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। इसका अर्थ है, हे नृप अर्थात हे राजन, क्रियासु युक्तैः अर्थात कार्यों में नियुक्त किए गए, अनुजीवी भी अर्थात सेवकों को, चार चक्षुषः अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभवः अर्थात स्वामियों को, न वंचनीया नहीं ठगा जाना चाहिए। अतः इसलिए असाधु अर्थात अप्रिय, साधु अर्थात प्रिय, व अर्थात अथवा क्षंतुम अर्हसि अर्थात क्षमा करने योग्य है, हितम मनोहारि च वचः दुर्लभम अर्थात हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भारवी जी कहते हैं कि हे राजन, इसमें अब इस बात को वनेचर कहता है महाराज युधिष्ठिर से। महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे राजन अर्थात हे महाराज, करणीय विषयों में नियुक्त किए गए, यानी जिस कार्य में आपने हमें नियुक्त किया है या आप सेवकों को जिसमें आपने नियुक्त किया है, ऐसे भृत्यों के द्वारा, सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामियों को नहीं ठगा जाना चाहिए। अर्थात यदि किसी स्वामी ने हमें गुप्तचर बना करके कहीं पर भेजा है तो हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपने स्वामी को ठगे ना। अर्थात जो हमने जैसा देखा है, जैसा वहाँ का वृत्तांत सुना है, जैसा समझा है, उसी को हमें ठीक प्रकार से बताना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम केवल अपने राजा की प्रशंसा ही करते जाएं, उसे उस सत्य से अवगत ना होने दें। ऐसा गुप्तचर को कभी नहीं करना चाहिए। अतः अप्रिय अथवा प्रिय मेरे कथन को आप क्षमा करने योग्य, अर्थात यदि मैं कुछ अप्रिय कथन कहता हूँ, यानी आपको कुछ बुरा लगे अथवा कुछ प्रिय लगे, कुछ अच्छा लगे, तो दोनों अवस्था में आपके भीतर क्षमा करने का गुण है, क्षमा करने की योग्यता है। आप हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हितकारी और प्रिय वचन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। ऐसा बहुत कम मिलता है कि हमारे लिए कोई बात हितकारी भी हो और प्रिय भी हो। ऐसे वचन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। 5वां श्लोक है, सा किं सखा साधुन सास्ति योधिपम् हितान्नयः संसृणुते शकिं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। यह संपूर्ण श्लोक ही सूक्ति है और
यह अक्सर इसमें से किसी भी पंक्ति को पूछ लिया जाता है कि स किन सखा साधु न शास्ति यो दीपम, यह किस ग्रंथ की सूक्ति है, या इसमें से किसी भी चरण की पंक्ति को पूछ लिया जाता है तो यह भी आपका पूरा श्लोक ही सूक्ति है। इसका अन्वय है कि यह अधिपम साधु न शास्ति स किन सखा यह हितान्न संसृणुते स किन प्रभु हि नृपेषु अमात्येषु अनुकूलेषु च सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वते। इसका शाब्दिक अर्थ है, यह अर्थात जो व्यक्ति अधिपम अर्थात स्वामी अथवा राजा को, साधु अर्थात समुचित, न अर्थात नहीं, शास्ति अर्थात उपदेश देता है। शास्ति शब्द यहाँ शास धातु शिक्षा देने के अर्थ में है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन परस्मय पद का रूप है। किन सखा अर्थात क्या वह बुरा मित्र है अथवा वह क्या मित्र है, अर्थात वह मित्र नहीं है। किन सखा का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो कुत्सितः सखा इति किन सखा, यह कर्मधारय समास है। यह अर्थात जो हितात अर्थात हितैषी सेवकों से, न संसृणुते अर्थात हितकारी या सत्परामर्श नहीं सुनता। संसृणुते शब्द सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मने पद का रूप है। किम प्रभु अर्थात क्या वह स्वामी है अथवा वह बुरा स्वामी है, अर्थात वह स्वामी नहीं है। तो किम प्रभु का हम समास विग्रह करते हैं तो इसका भी उसी प्रकार से होगा कि कुत्सितः प्रभु इति किम प्रभु, इसमें भी कर्मधारय समास का प्रयोग है। ही अर्थात क्योंकि, नृपेषु अर्थात राजाओं के, अमात्येषु अर्थात मंत्रियों के, अनुकूलेषु अर्थात परस्पर अनुरक्त रहने पर ही, सर्वसंपदः समस्त संपत्तियां, सदा अर्थात सदैव, रतिम अर्थात अनुराग, कुर्वते अर्थात करती हैं। यहाँ पर क्री धातु है करने अर्थ में, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आत्मने पद में। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। स किं सखा साधु न शास्ति योधिपम, हितान्नयः संसृणुते स किं प्रभुः, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम्, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। अर्थात यह अधिपम अर्थात जो व्यक्ति या जो राजा, यह अधिपम जो राजा, साधु न शास्ति अर्थात समुचित उपदेश नहीं देता है, स किन सखा क्या वह मित्र है, अर्थात वह बुरा मित्र है अथवा वह मित्र नहीं है जो अपने राजा को समुचित उपदेश नहीं देता है, उत्तम उपदेश नहीं देता है। यह हितान्न जो हितैषी सेवकों से, स किम प्रभु स यह हितात अर्थात जो हितैषी सेवकों से, संसृणुते स किम प्रभु, संसृणुते अर्थात सत्परामर्श नहीं सुनता है, स किम प्रभु क्या वह प्रभु है, क्या वह स्वामी है, अर्थात वह स्वामी नहीं है जो अपने हितैषियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा हितकारी परामर्श नहीं सुनता है, वह स्वामी नहीं है। ही नृपेषु
क्योंकि राजाओं के अमात्येषु अर्थात मंत्रियों के अनुकूलेषु अर्थात परस्पर अनुरक्त रहने पर अर्थात परस्पर सामंजस्य बनाने से ही सर्वसंपदः समस्त संपत्तियां सदा रतिम कुर्वते सदैव ही अनुराग करती हैं। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर कहता है कि जो हितैषी सेवक स्वामी को समुचित उपदेश नहीं देता है अर्थात जो अपने स्वामी को यथार्थ बातें नहीं बताता है, सत्यता से उसे अवगत नहीं कराता है, क्या वह मित्र है? अर्थात वह मित्र नहीं है बल्कि एक बुरा मित्र है। जैसे आपका कोई मित्र हो और आपकी वो खूब चापलूसी करे, खूब आपकी प्रशंसा केवल करे, खूब आपसे कहे कि अरे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप पास हो जाएंगे, तो ऐसा मित्र मित्र नहीं है। मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए कि यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आपसे कहे कि नहीं मित्र पढ़िए, आ रहा है तो और पढ़िए, तो और आएगा और आपको ज्ञान होगा। तो इसी प्रकार से जो स्वामियों को, अपने राजाओं को जो समुचित उपदेश नहीं देता है वह सेवक नहीं है, वह मित्र नहीं है, अथवा वह कुत्सित मित्र है, बुरा मित्र है। जो राजा हितैषी व्यक्ति की बात नहीं सुनता, क्या वह स्वामी है अथवा वह कुत्सित स्वामी है? जैसे अगर कोई राजा हो और वह अपने सेवकों की बात ना सुने, केवल अपने मन से जो उसके मन में आता है वह करते चला जाए, तो वह स्वामी नहीं है, अपितु वह एक बुरा स्वामी, कुत्सित स्वामी है। क्योंकि जो उसके अन्य सेवक हैं, जो अन्य हितैषी व्यक्ति हैं, वह कहीं ना कहीं प्रजा के बीच जो कार्य होता है उसके विषय में उसको बताते हैं। तो यदि वह उनकी बातों को नहीं सुनता है तो वह सही कार्यों को नहीं कर सकता, तो इसलिए वह स्वामी नहीं है अथवा वह कुत्सित स्वामी है। क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुरक्त रहने पर ही सारी संपत्तियां राज्य में सदा अनुराग करती हैं। अर्थात जब राजा और मंत्री आपस में मिल करके राज्य का कार्यभार चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, या राज्य में जो कुछ भी कार्य करना हो यदि उसको आपस में मिल करके राजा और मंत्री या अन्य सेवक मिलकर कार्य करते हैं, तभी उस राज्य की श्री वृद्धि होती है, उस राज्य में सुख रहता है, प्रसन्नता रहती है, आह्लाद रहता है। और यदि राजा और स्वामी के बीच में परस्पर प्रेम ना हो तो वहाँ पर सारी संपत्तियां व्यर्थ हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग है। छठा श्लोक है, निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविदुषाम्। इसका अन्वय है, निसर्ग दुर्बोध भूपतीनां चरित क्व अबोध विक्लवाः जन्तवः क्व निगूढतत्त्वं विद्विषां नयवर्त्म यत् मया अवेदि अयं तव अनुभावः। इसका शाब्दिक अर्थ है, निसर्ग दुर्बोधम अर्थात स्वभाव से ही दुर्जेय। दुर्बोध हम उसे कहते हैं जो अत्यंत कठिनता से समझ में आए, अत्यंत कठिनता से जो समझ में आए वह दुर्बोध है, इसी को दुर्जेय भी कहते हैं। निसर्ग शब्द निसृज्यते इति निसर्गः, इसमें नि
उपसर्ग, नि उपसर्ग निषेध के अर्थ में अक्सर आता है। तो नि उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में घई प्रत्यय करने पर निसर्ग शब्द बनता है। भूपति नाम अर्थात राजाओं का, भूपति भुवः पति इति भूपति, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। चरितम अर्थात चरित्र, क्व अर्थात कहाँ, अबोध विक्लवाः अर्थात अज्ञान के कारण असक्त, बुध धातु में घई प्रत्यय करने पर बोधः बनता है और न बोध इति अबोध, इसमें नई तत्पुरुष समास है। और अबोधेन विक्लवाः इति अबोध विक्लवाः, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग है। जंतवः अर्थात तुच्छ जीव, निगूढ़ तत्वम अर्थात अति गुप्त तत्वों वाला, निगूढ़म तत्वम यस्य तत्, इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। विद्विषाम अर्थात शत्रुओं का, नयवर्त्म अर्थात नीति मार्ग, यन्मया अवेदी अर्थात जो कुछ मैंने जाना, तवानुभावः अर्थात वह आपका प्रभाव है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः, क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः, तवानुभावोऽयमवेदि यन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम्। निसर्ग दुर्बोध भूपति नाम अर्थात स्वभाव से ही दुर्जेय राजाओं का या दुर्बोध राजाओं का, चरितम चरित्र, क्व कहाँ, अबोध विक्लवाः अर्थात अज्ञान के कारण असक्त, जंतवः अर्थात तुक्ष जीव, निगूढ़ तत्वम अर्थात अति गुप्त तत्वों वाला, विद्विषाम अर्थात शत्रुओं का, नयवर्त्म अर्थात नीति मार्ग, यन्मया अवेदि अर्थात जो कुछ भी मैंने जाना, अयम यह, तवानुभावः आपका प्रभाव है। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हे स्वामी, हे महाराज, स्वभाव से ही दुर्जेय अर्थात अत्यधिक कठिनता से समझ में आने वाला कहाँ राजाओं का चरित्र और कहाँ अज्ञान के कारण असक्त मेरे जैसा तुच्छ जीव। अर्थात यहाँ पर वनेचर कहता है महाराज युधिष्ठिर से कि महाराज, जो राजाओं का चरित्र है वो स्वभाव से ही बहुत कठिनता से समझ में आने वाला है, बहुत कठिनता पूर्वक, बहुत कठिनाई से वह समझा जा सकता है। और मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ और मेरे भीतर बहुत सी अज्ञानता है। तो कहाँ अज्ञानता के कारण असक्त मेरे जैसा तुच्छ जीव जो गया था एक राजा के चरित्र का ज्ञान करने, पता करने कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहा है, तो शत्रुओं के अतिगुप्त तत्वों वाले नीति मार्ग को जो कुछ भी मैंने जाना है, यह आपका प्रभाव अर्थात आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया, जो कुछ मुझे ज्ञान दिया, जो कुछ उपदेश दिया, उसी ज्ञान के द्वारा, उसी नीति मार्ग को अपना करके मैं कुरु प्रदेश में जब गया तो मैंने दुर्योधन किस प्रकार से आचरण कर रहा है, किस प्रकार का प्रजा के साथ व्यवहार कर रहा है, इन सभी बातों को आपके द्वारा सिखाए गए नीति मार्ग से ही मैंने जाना है और यह सब आपका ही प्रभाव है, जो कुछ मैं समाचार वहां से लेकर के आया हूं। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे, यह वंशस्थ छंद में है और इसमें विषम अलंकार का प्रयोग है। यहाँ पर देखिए वनेचर अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है,
ऐसा नहीं कह रहा है कि महाराज जो कुछ मैं पता किया हूँ वह सब मैंने अपने परिश्रम से पता किया है। वह महाराज युधिष्ठिर को इसका पूरा फल देना चाहता है और कह रहा है कि यह सब कुछ मैंने आपके ही प्रभाव से जाना है। तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य सहपाठियों के पास भी संप्रेषित करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।